हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम क्लासरूम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी रीड द मटेरियल पब्लिश्ड और नोट्स जो टीचर्स हमारे भेज रहे हैं उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, ये इस वीडियो में समझेंगे। तो क्लासरूम एप्लीकेशन जो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है उसको ओपन करेंगे तो जो भी क्लासेस आपके इसमें एडेड हैं वो आपको इसमें दिख रही होंगी। तो यहाँ पर क्लास 1 है, सपोज़ हम इस क्लास 1 में जाते हैं तो यहाँ पर जो क्लास है आपकी इसमें 3 मटेरियल पब्लिश किए हैं टीचर ने। टीचर हैज़ पब्लिश्ड 3 थिंग्स है। द फर्स्ट वन इज़ द मटेरियल, न्यू मटेरियल माई नेबर के ऊपर इन्होंने एक मटेरियल पब्लिश किया है। मटेरियल मीन्स समथिंग लाइक नोट्स, समथिंग लाइक पिक्चर फ्रॉम द बुक और टेक्स्ट फ्रॉम द बुक, मतलब वो कोई पीडीएफ फाइल भी हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है ना, तो उसे आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माय न्यू मटेरियल से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैम ने क्या किया है, एक जेपीजी फाइल आपको पब्लिश किया है ताकि आप उससे रीड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या आपको ओपन होगा और आपको यहाँ पर जो भी फ़ोटो है पब्लिश किया है मैम ने वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैम ने यहाँ पर माय नेबर के ऊपर पूरा टॉपिक दे रखा है तो आप यहाँ पे बुक से पूरा रीडिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स बना करके जो भी हेडलाइंस हैं इस चैप्टर की, मतलब मेन पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो मैम ने ये कोशिश किया है कि आपको इससे मटेरियल से पढ़ने को मिलेगा। देन आप यहाँ से इस एरो से वापस जा सकते हैं, जो बैक का एरो टॉप पे है। वापस जा कर के मान लीजिए आपने अब रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव सम आंसर्स टू द क्वेश्चन। जैसे मैम ने यहाँ पे एक नया क्वेश्चन पब्लिश किया है। देयर इज़ अ क्वेश्चन हेयर, न्यू क्वेश्चन, पीपल लिविंग नियर आवर हाउस आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं। तो हमको इसका आंसर देना है। मैम ने इसका आंसर पूछा है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये क्या है, इसका आंसर टुमारो तक देना है, मतलब थर्सडे, मतलब दैट इज़ आज के बाद कल जो आएगा उसमें आपको ये आंसर तब कल तक में दे देना है। इसके मार्क्स कितने हैं, 5 पॉइंट्स। दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ 5 पॉइंट्स। तो ये आपको यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसमें आप कोई कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं मैम से कि मैम दिस इज़ टफ क्वेश्चन, मैम दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन। ओके, सो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं मैम से, और या बता भी सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन जो है ये हमसे बन नहीं रहा है। ओके, सो यू कैन सेंड द कमेंट्स टू द मैम एंड फर्दर आप इसका आंसर भी दे सकते हैं कि योर आंसर, आपका आंसर क्या है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है पेंटर, गार्डनर, नेबर। तो पीपल लिविंग नियर आवर हाउस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, दे आर कॉल्ड एज नेबर्स। तो हम नेबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेबर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है आपको, देयर इज़ अ ग्रीन कलर बटन। यहाँ पर ये 3 ऑप्शन में से एक हमने चूज़ कर लिया, ये वाला, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का बटन है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप सीधा पहुँच जाएँ या ये आंसर आपका सबमिट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूछ रहा है सबमिट आंसर, यू वोंट बी एबल टू मेक चेंजेस। इसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो अपना आंसर। एक बार जो आपने सेलेक्ट कर लिया आंसर, वो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप एक बार में ही सही आंसर यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अब ये सबमिट हो चुका है आपका आंसर। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर एक आंसर इन्होंने दिया है जहाँ पे आपको इसका रिज़ल्ट दिख रहा है। ठीक है, किसी ने आंसर दिया है पेंटर्स, किसी ने आंसर दिया है नेबर्स। ओके, सो ये आपको दिख रहा है। अब आपका आंसर मैम के पास पहुँच चुका है। मैम आपको मार्क करके आपका रिज़ल्ट बता देंगी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर मटीरियल हो गया, मटीरियल्स हमने बात कर लिया, क्वेश्चंस बात कर लिया। अब बात करेंगे हम असाइनमेंट्स के बारे में। ये असाइनमेंट वाला पार्ट है जिसको आपको सबमिट करना होता है। जैसे कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज का, सम पिक्चर, सम ड्राइंग, है ना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है मैम ने आपको, एक्टिविटी फॉर आवर नेबरहुड
इसके कितने मार्क्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो ऐड कमेंट्स टू दिस। तो अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कंप्लीट द एक्टिविटी, मैम ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन ये दे रखी है मैम ने कि ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट इसके नीचे आपका योर वर्क का ऑप्शन आ रहा है, ये असाइंड है आपको, है ना। इसमें आप एक प्राइवेट कमेंट भी ऐड कर सकते हो। ये जो एरो आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी फाइल अटैच्ड है वो आपको दिख जाएगी, जो मैम ने आपके लिए भेजा होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैम ने जो भी भेजा है फ़ोटो, हम उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, पीपल हु हेल्प अस। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट है। वी यूज़ द वाटर टू पुट आउट फायर, हु आर वी। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं सारे। तो हमने क्या किया है ना, इसका आंसर आप क्या करेंगे, एक कॉपी पे नोट करेंगे बढ़िया से। जैसे आपकी फेयर कॉपी में आप होमवर्क करते हैं क्लास ऑफ कॉपीज़ में, वैसे ही आपको क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं और उसका एक पिक्चर ले लेना है। देन यू हैव आफ्टर यू क्लिक द पिक्चर, देन ऐड अटैचमेंट। यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के बाद ही आप ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करें। ये जो ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, दिस ऐड अटैचमेंट, दिस पॉइंट, ये इसमें आप क्या करेंगे, ऐड अटैचमेंट का क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक फ़ोटो, रिकॉर्ड फ़ोटो, है ना, रिकॉर्ड वीडियो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, लेकिन आपको किस में जाना है, फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारी फ़ाइल्स का ऑप्शन आएगा। ये बहुत सारी फ़ाइल्स आ रही हैं आपको, जो आपने फ़ोटो सेलेक्ट, जो आपने फ़ोटो क्लिक किया है वहाँ पर आप जाएंगे, उस फ़ोटो को ढूंढेंगे और सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने फ़ोटो जो क्लिक किया है वो ये वाला है, ठीक है ना, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। अब जैसे ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोटो यहाँ पे अटैच हो गया है, अपलोड हो गया है। अब हमारा आंसर जो है रेडी है। आप इसमें एक प्राइवेट कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कोई सवाल आप जो टीचर से पूछना चाहते हैं, ये कमेंट आपके किसी भी क्लासमेट को नहीं दिखाई देगा, किसी दूसरे टीचर्स को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर टीचर को दिखाई देगा जिसने आपको ये असाइनमेंट सबमिट किया है। ठीक है, तो ये प्राइवेट कमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपके। फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से टर्न इन कर सकते हैं। टर्न इन का मतलब है बेटा कि आपका असाइनमेंट सबमिट होना है। टर्न इन का बटन ये ग्रीन कलर का है, इससे आप क्या कर सकते हो, अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ पे सबमिट करने के लिए तैयार है, तो हम सबमिट कर दे रहे हैं। टर्न इन, देयर आर 2 अटैचमेंट्स विल बी सबमिटेड फॉर द एक्टिविटी फॉर द नेबर्स। ये एक क्वेश्चन आया है, आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 अटैचमेंट्स हैं जो कि सबमिट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सेंड करेंगे, टर्न इन का बटन क्लिक करके ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, टर्न इन। हमने टर्न इन कर दिया है और ये चला गया। ये वर्क सबमिटेड नीचे लिख कर आ गया है, वर्क सबमिटेड। आप अभी भी इसमें कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट अनसबमिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही नहीं है, गलत है, तो आप अनसबमिट करके इसको अनसबमिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक आपको चीज़ याद दिलाई जा रही है कि अनसबमिट टू ऐड और चेंज द अटैचमेंट, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई अटैचमेंट आपका कोई आंसर अधूरा रह गया है, इनकम्प्लीट रह गया है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अनसबमिट कर सकते हैं। और पर अनसबमिट करने के बाद दोबारा सबमिट करना ज़रूरी है, रीसबमिट करना ज़रूरी है। तो आप दोबारा रीसबमिट करने के लिए ना भूलें, इसलिए आप अनसबमिट भी कर सकते हैं। अब दोबारा सबमिट करने के लिए देखिए वापस वैसे ही ऑप्शन आ गया है ना, सारी चीज़ें वैसे ही आ गई हैं। तो आप यहाँ पे दोबारा से, आपका आंसर अगर इनकम्प्लीट है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अब मान लीजिए कि आपका आंसर ये वाला जो फ़ोटो है जिसमें आपने भेजा है ये गलत है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, इसको क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, यू विल कैंसिल दिस आउट। यहाँ पे आपको एक क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिस क्रॉस ऑप्शन, तो इस पर क्या करेंगे आप, क्रॉस को क्लिक करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो इससे आपका जो गलत आंसर है वो हट जाएगा। ठीक है, अब नया आंसर आपको दोबारा से ऐड करना है, तो आप फिर से इस पे ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद फाइल में दोबारा जाएंगे,
फिर से जाएंगे यहाँ पर, आपकी सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। आपने यहाँ पे एक और फ़ोटो भेज दिया लाइक दिस, ओके, ये आपने एक फ़ोटो ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड होगा फिर से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। हमने फिर से इसको सबमिट कर दिया, ओके, हमने इसको फिर से क्या किया, सबमिट कर दिया, टर्न इन करके रीसबमिट। Okay, so in this way you can submit your assignment works that you have been assigned by your teacher. Okay, जो भी असाइनमेंट आपको आएंगे वो इस तरीके से आप इनको सबमिट कर सकते हैं, और जो भी आंसर्स आपको मिलेंगे वहाँ से वो आपको ध्यान रखना है कि टीचर आपके कितने मार्किंग दे रहा है, क्या आपको रिजल्ट बना के दे रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।